बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप उम्रे या हज पे जा रहे हैं तो कुछ मेरे हिसाब से जो मुझे लगा चीज़ें ज़रूरी होती हैं जानना, वो अच्छा है। जैसे ही आम साबुन तो आप नहीं यूज़ कर सकते, आपको खुशबूदार साबुन चाहिए होता है जब आप एहराम की पाबंदियों पे आ जाते हैं। दूसरा, जब मैं मसाजिद में जाती थी तो मैंने इस तरह का एक कपड़े का थैला रखा हुआ था और वो कपड़े का बैग, तो वो ऐसे खुल जाता था और इतने आराम से ये खींची डोरियाँ तो ये बंद हो गया। इसमें मैं चप्पलें रख लेती थी तो फिर वो हाथ में रहता था, जैसे गए तो, ताकि क्योंकि वापसी पे वहाँ पे मस्जिद में इतनी चप्पलें होती हैं, कौन ढूंढता फिरेगा, है ना, इसलिए ये हो गया। उसके बाद जैसे मेरा माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत स्कार्फ या दुपट्टा, जो भी स्कार्फ कहलाएगा शायद वो है, लेकिन देखिए ये मैं नहीं ओढ़ सकती थी उम्रे या हज पे जाती, क्योंकि देखिए इसके आर पार दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये ऐसे ओढ़ के फ़ायदा क्या है ना, कि अगर ये ऐसे पहन लिया तो आपके आर पार ये देखें दिख रहा है सारा, ये मेरा हाथ, तो इसका फ़ायदा नहीं। तो ऐसा हो कि मतलब आर पार ना दिखे। दूसरा, मेरा जैसे ये लॉन की शर्ट है, ठीक है, लॉन की शर्ट, लॉन के कपड़ों का ये होता है, ये आदमी ऐसे कपड़े पहने जिससे हवा आर पार हो, और ज़ाहिर है फिर सी थ्रू भी नहीं है ये, तो लॉन के कपड़े सही रहते हैं, ठीक है। दूसरा ये चीज़ हो गई कि मैंने हज पे तो ये किया था कि ये वाला स्कार्फ मैं लेती थी, जैसे ये ऐसे आके ना सर पे ऐसे आता है ऐसे, और फिर ये पीछे बन के और फिर ये आगे से यूं करके ऐसे ना ऐसे आ जाता है यूं करके। तो इसमें लेकिन ये हुआ था हज पे कि जैसे वज़ू के लिए अगर आप जा रहे हैं, इसको खोल रहे हैं ना सर का मसा करने के लिए, तो फिर वो टूट जाते थे बाल। फिर मैंने फिर वो मालूम किया था कि बाल टूटने का क्या दम होता है, वो फिर अदा करना होता है। ज़ाहिर है तो बेहतर है या तो बंदा ऐसा स्कार्फ देख ले या तो कि जिसमें ना टूटने का डर हो। अच्छा, उसके अलावा ये चीज़ है कि जब भी आप जाएं, जैसे अगर आप होटल से जा रहे हैं, देखें काबा जो है ना, वो काबा है मस्जिद अल हराम के अंदर, तो पहले आप मस्जिद अल हराम के अंदर एंटर होते हैं, फिर काबे में जाते हैं, तो ठीक है। तो फिर आप उसके तो इसके लिए होता है ज़रूरी कि अगर आपकी याददाश्त मेरी तरह जल्दी भूलते हैं तो आप वो लिख लें कि कौन से गेट से अंदर आए थे, ताकि आपको पता मैं इस गेट से अंदर आया था तो होटल की तरफ ये रास्ता जाता है, वरना ढूंढने में काफ़ी मुश्किल होती है। मैं खुद खो गई थी, कहाँ की कहाँ निकल के कहाँ पहुँच गई थी। फिर बंदा इतना खामखाई अपने आप को थका ले, और इतना, उससे बेहतर है पहली एहतियात कर ले कि बहुत दरवाजे होते हैं, सब पे नाम होता है उधर। देखें जब मैं गई थी तब तो यही सिस्टम था। अच्छा, एक और चीज़, खुशबूदार साबुन का मैंने बता दिया, खुशबूदार साबुन नहीं यूज़ कर सकते, ज़ाहिर है। इसी तरह मैंने टूथपेस्ट यूज़ ही नहीं किया था हज के दिनों में, तो मैंने मिसवाक रखा हुआ था अपने पास, मैं मिसवाक ही यूज़ करती थी, तो वो मुझे बेहतर लगता था। दूसरा, जूते जो है ना, अब अभी मैंने जैसे चप्पल पहनी हुई है ना, वो ऐसी चप्पल पहनी हुई है, लेकिन बात ये कि फिर पाँव कितने दिख सकते हैं कितने नहीं, ये भी पर्दे के उसमें आता है कि देखना होता है कितना दिख सकते हैं कितना नहीं। अच्छा खैर, मैं ये कह रही हूँ कि आप बेहतरीन ये है कपड़े बहुत आरामदेह लेके जाएं। मक्का में जनवरी में भी गर्मी थी, रात में बेहतर मौसम था, लेकिन स्वेटर की ज़रूरत मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मुझे मक्का में पड़ी। मक्का में मज़ा बड़ा आता है माशाल्लाह से, और बड़ा ज़बरदस्त एक उनका सारा सेटअप है कि रात को भी मैं अगर अकेले खाना काबा से होटल जा रही हूँ तो मुझे डर नहीं होता था, फिर भी मैं नज़र रखती थी कि वो पीछा ना कर रहा हो, लेकिन बहरहाल इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको रहे। और मेरे ख्याल से अगर ज़्यादा पाँव में दर्द हो तो बंदा थोड़ा सा तेल की मालिश पाँव में कर ले, चाहे वो जैतून के तेल की या वो मर्ज़ी है। और मुझे मक्का में और मदीना में भूख बड़ी लगती थी, मक्का में तो बहुत ही भूख लगती थी। अच्छा, और वहाँ का दूध ज़रूर ट्राई करिएगा, जो आते हैं ना स्टोर में दूध रखे हुए होते हैं डिफरेंट, बड़े मज़े के होते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम।